मशरिक़ वस्ता में अमन बहाली का सिफारती मिशन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, तर्जुमान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई, पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर दाखिला इस्कंदर बोमनी से मुलाकातें। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के तरीक़ाकार पर तफसीली तबादला ख़याल। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। ईरानी क़यादत तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। उम्मीद है पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करेगी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल से ईरानी मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त की बहाली और दोनों जानिब उठाए गए ज़रूरी इक़दामात पर भी तबादला ख़याल किया गया। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियाँ आयद। ऐसे लाइसेंस मनसूख कर दिए जो ईरान के लिए तरसीलात ज़र मुमकिन बनाते थे। अमरीकी पाबंदियों में ईरान के डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और जहाज़रानी के शोबे शामिल। स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया, ईरान से ताउन करने वालों को अमरीकी गिरफ्त का सामना करना होगा। ईरान ने अमरीकी माशी पाबंदियों को जंग में शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने पर ईरानी कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 45 ऑयल टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। टैंकर्स पर जुर्माने, कब्जे में लेने या उन पर मौजूद सामान जब्त करने की वार्निंग। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमदर्बू अस्सईदी आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक बदर अल-बुसईदी ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से खित्ते में अमन के क़याम पर बातचीत होगी। चीन ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर दिया। सदर शी जिनपिंग ने फ़लस्तीन मसला मशरिक़ वस्ता का बुनियादी मसला करार दे दिया। बुरहान के सिफारती हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के जल्द क़याम पर जोर, कहा खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होने का इम्कान। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक स्पीकर और राजा आसिफ डिप्टी स्पीकर के मुतवक्के उम्मीदवार। रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल का केस, पुलिस 2 मुलजिमान मकतूला के शौहर और मुलाजिम को लेकर फॉरेंसिक लैब लाहौर रवाना हो गई। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएंगे। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। शिनाख्त जीशान और गुलफाम के नाम से हुई। CCD के मुताबिक मुलजिम मोटरसाइकिल छीनने और डकैती समेत 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। असलहा, छीनी गई मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। और कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सुराब दास के मुताबिक पार्टी ने नेकनियती से एहतजाज खत्म किया था, लेकिन हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए, जिसके बाद दोबारा मार्च करने का फैसला किया है। मशरिक़ वस्ता में अमन बहाली का सिफारती मिशन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, तर्जुमान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई, पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर दाखिला इस्कंदर बोमनी से मुलाकातें। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के तरीक़ाकार पर तफसीली तबादला ख़याल। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के जल्द खात्मे के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। ईरानी क़यादत तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। उम्मीद है पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार करेगी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल से ईरानी मौक़िफ़ और तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर बयान किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त की बहाली और दोनों जानिब उठाए गए ज़रूरी इक़दामात पर भी तबादला ख़याल किया गया।
अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना के मुताबिक ईरान से जुड़े 60 अफराद, कंपनियों और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। ऐसे लाइसेंस मनसूख कर दिए जो ईरान के लिए तरसीलात ज़र मुमकिन बनाते थे। अमरीकी पाबंदियों में ईरान के डिजिटल असासे, टेक्नोलॉजी, सोना, एविएशन और जहाजरानी के शोबे शामिल। स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया, ईरान से ताउन करने वालों को अमरीकी गिरफ्त का सामना करना होगा। ईरान ने अमरीकी माशी पाबंदियों को जंग में शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया। अपना हुर्मुज़ से गुजरने पर ईरानी कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 45 ऑयल टैंकर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। टैंकर्स पर जुर्माने, कब्जे में लेने या उन पर मौजूद सामान जब्त करने की वार्निंग। ओमान के वजीर खारजा बदर बिन हमदर्द बू असईदी आज तेहरान का दौरा करेंगे। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक बदर अल्बू सईदी ईरानी हम मनसब अब्बास अरागची से खित्ते में अमन के क़याम पर बातचीत होगी। चीन ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर दिया। सदर शी जिनपिंग ने फ़लस्तीन मसला मशरिक़ वस्ता का बुनियादी मसला करार दे दिया। बुरहान के सफारती हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के जल्द क़याम पर जोर। कहा, खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होने का इम्कान। नून लीग के चौधरी तारिक फारूक स्पीकर और राजा आसिफ डिप्टी स्पीकर के मुतवक्के उम्मीदवार। रावलपिंडी में हिना जावेद के कत्ल का केस, पुलिस 2 मुलजिमान मकतूला के शौहर और मुलाजिम को लेकर फॉरेंसिक लैब लाहौर रवाना हो गई। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएंगे। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। शिनाख्त जीशान और गुलफाम के नाम से हुई। CCD के मुताबिक मुलजिम मोटरसाइकिल छीनने और डकैती समेत 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस ने दूसरी कार्रवाई में 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। असलहा, छीनी गई मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली गई। और कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में एहतजाजी मार्च का ऐलान कर दिया। तर्जुमान सुराब दास के मुताबिक पार्टी ने नेकनियती से एहतजाज खत्म किया था, लेकिन हुकूमत ने वादे पूरे नहीं किए, जिसके बाद दोबारा मार्च करने का फैसला किया है।